हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम बाय सुमित में। आज का हम लोगों का टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं सक्रियता श्रेणी के। ये टॉपिक 10th, 9th, 11th, 12th सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के बाद आप विद्युत रासायनिक श्रेणी नहीं भूलने वाले हैं। ये मेरा जो है वादा है आपसे। बस एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है। परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। होता क्या है कि जब हम धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखते चले जाते हैं तो हमको एक सीरीज बनती हुई दिखाई देती है। तो उसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। तो देखिए परिभाषा लिखी हुई है कि जब धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आई कि अगर धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में हम लगाते जाएं तो हमको जो श्रेणी मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी आपके सामने बनी हुई है कि पहले जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, बेरिलियम है, स्ट्रांसियम है, कैल्शियम है, सोडियम है। लेकिन मेन चीज ये है कि ये इतनी बड़ी सक्रियता श्रेणी याद कैसे हो, हमको रटना नहीं है, हमको समझना है। और उसके लिए आपको मैं गजब की ट्रिक बता रहा हूं। अगर जीवन पर्यंत भूल जाएं तो आप जो मुझसे कहिएगा। तो देखिए वो ट्रिक क्या है, एक कविता के माध्यम से जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, 4 लाइनों की जो है। तो ये होगी आपकी एक कविता है जो कि मैं सामने लिख रहा हूं। लिली के बाबा सरकारी, कार ना मांगे अलमारी, कौन सन पीबे हाय कुंवारी, कौन सन पीबे हाय कुंवारी। फिर हम लिखेंगे मन जन कर, एक मिनट थोड़ा सा लाइन जो है इसको हम लोग चेंज करेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे मन जन कर फेंकी कढ़ाई, कौन सन पीबे हाय कुंवारी। फिर लिखेंगे हाजी अजय पंडित अवतारी। अगर ये 4 लाइनें आपको याद हो गई तो जीवन पर्यंत आप विद्युत रासायनिक श्रेणी भूलने वाले नहीं है। क्या लाइनें लिखी हुई हैं? लिली के बाबा सरकारी, कार ना मांगे अलमारी, मंजन कर फेंकी कढ़ाई, कौन सन पीबे हाय कुंवारी, हाजी अजय पंडित अवतारी। तो चलिए देखते हैं। लिली का मतलब लिथियम, Li, के का मतलब के, बाबा का मतलब बी और ए, सरकारी मतलब एस और आर, कार मतलब सी और ए, ना मतलब एन और ए, मांगे मतलब एम जी, अलमारी मतलब ए एल, मन मतलब एम एन, जन मतलब जेड एन, कर मतलब सी आर, फेंकी मतलब एफ ई, कढ़ाई मतलब सी डी, कोन मतलब सी ओ, सन मतलब एस एन, पीवे मतलब पी बी, हाय का मतलब एच, कुंवारी मतलब सी यू, हाजी मतलब एच जी, अजय मतलब ए जी, पंडित मतलब पीटी, अवतारी मतलब ए यू। और इसी सीक्वेंस को अगर आप लगा दें तो देखिए पहले लिथियम आया, फिर पोटेशियम आया, फिर बेरिलियम आया, फिर स्ट्रांसियम आया, फिर कैल्शियम आया, फिर सोडियम आया, मैग्नीशियम आया, एल्यूमिनियम आया। इसी को हम क्या लाइन वाइज जो लिखते चले जाएं तो हमारी बन जाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। बहुत जबरदस्त ट्रिक है, आपको मात्र 4 लाइनें जो है याद करनी है इस कविता की। एक चीज और समझिए, अब हमसे प्रश्न पूछता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग बताओ। तो पहला तो उपयोग यही हुआ कि धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव का क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो पहली चीज तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो पहला उपयोग होता है उससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आई? धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। दूसरी चीज जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उससे हम लोग क्रियाशीलता ज्ञात करते हैं धातुओं की। तो दूसरा उपयोग इसका क्या है, धातुओं की
क्रियाशीलता हम लोग इससे जो है ज्ञात करते हैं। इसके ये दो जो है प्रमुख उपयोग हैं आपके। एक चीज और समझ लीजिए, जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है और क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। आपके सामने लिखा हुआ है, यानी कि अगर लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव जो है सबसे क्या होगा, कम होगा, और सोने का इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है, लेकिन लिथियम बहुत क्रियाशील होगा, जो सोना है वो आपका क्रियाशील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे क्रियाशीलता घटती है। यानी हम एक यहां से रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, कि अगर इलेक्ट्रोड विभव जिस धातु का ज्यादा होगा उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये है आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो आप बहुत आसानी से जो है याद कर सकते हैं मात्र 4 लाइनों के माध्यम से। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री जितने भी बोर्ड परीक्षा के लिए चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पूरा कंटेंट आपको बिल्कुल हम लोग निःशुल्क देने वाले हैं। जल्द ही हम लोगों का ऐप भी आने वाला है, क्योंकि परिवार हम लोगों का 1000 जो है पार कर चुका है। आप सभी का प्यार है, आप सभी की दुआएं हैं, बस ये प्यार इसी तरह बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट रह गया हो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।